नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भर्ती घोटालों को लेकर बेरोजगार संगठन उतरा सड़कों पर, कहा सीबीआई जांच करवाए सरकार। जोशीमठ में दरारें आने का सिलसिला जारी, 5 और घरों में आई दरारें, प्रभावित बोले दरारों में प्रशासन डलवा रहा मिट्टी, सरकार छुपा रही नाकामी। मुख्य सचिव ने किया सीमांत जनपद पिथौरागढ़ का दौरा, किया बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात, भानियावाला ऋषिकेश नेशनल हाईवे होगा 4 लेन। चारधाम यात्रा 2023 की तैयारियों को लेकर गढ़वाल आयुक्त ने ली अधिकारियों की बैठक, समय पर कार्यों को करने के दिए निर्देश। जोशीमठ में दरार और भूधसाव से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जोशीमठ के प्रभावित लोग विस्थापन और मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रभावितों का आरोप है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से आंदोलनरत लोगों को माओवादी बताया जा रहा है। इसे लेकर हरिद्वार पहुंचे जोशीमठ के लोगों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना है कि जोशीमठ में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो सभी प्रभावित हैं। उन्होंने सरकार पर नाकामियों को छुपाने के भी आरोप लगाए हैं। जहाँ पर पहले से क्रैक थे उसमें वाइडनिंग की रिपोर्ट्स आई हैं और कुछ 5 घर ऐसे हैं जहाँ पर नए घरों में भी बिल्कुल हल्की दरारें हमें परिलक्षित हुई हैं। तो उन घरों को, उन लोकेशंस को हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमने क्रैक मीटर्स भी वहाँ पहले से लगा रखे थे और डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग सेक्टर अधिकारी के माध्यम से चल रही है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार संपर्क में हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि हमें कोई एक्शन लेना पड़ता है तो उसके लिए तैयार हैं। बट अधिकांश जो ये क्रैक्स पड़े हैं ये ऐसे घर थे जहाँ पर अभी लोग नहीं रह रहे थे। 1-2 घर ऐसे थे जो लोग रह रहे हैं, तो उनको हमने मॉनिटर करने के लिए बोला है। अगर स्थिति ऐसी आती है उनको शिफ्ट करना पड़ता है तो उनको करेंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू आकस्मिक दौरे पर पिथौरागढ़ जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीसैनी एयरपोर्ट के साथ बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बेस हॉस्पिटल को जल्दी संचालित कर दिया जाएगा। नैनीसैनी एयरपोर्ट से विमान सेवाओं के संचालन पर उन्होंने कहा कि कंपनी के साथ टेंडर हो चुका है और नए विमान खरीद रही है। बेस हॉस्पिटल बनके तैयार है बिल्डिंग, तो इसको जल्दी से जल्दी चलाने का प्रयास चल रहा है। कल हेल्थ सेक्रेटरी भी यहाँ आ रहे हैं और 2 दिन पहले हमने देहरादून में भी इसके बारे में मीटिंग की थी और मुझे लग रहा है कि अगले कुछ ही सप्ताह में ये चालू हो जाए। नैनीसैनी एयरपोर्ट का भी आपने? हाँ, एयरपोर्ट फ्लाइट भी करीब 2 महीने में चलने की संभावना है। टेंडर वगैरह सक्सेसफुल हो गए हैं। अब जिस कंपनी को मिला है वो हवाई जहाज़ खरीद रहे हैं, तो वो उन्होंने पहले ऑर्डर दे दिया है। बताया गया है कि वो भी कह रहे हैं कि 2 महीने में हमारी व्यवस्था हो जाएगी। और प्लस एयरपोर्ट का सुधार की भी आवश्यकता है, इसको थोड़ा बड़ा भी करना है, सुधारना भी है ताकि और फ्लाइट्स आ सकें। उसके लिए भी कहाँ क्या क्या होना है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक लिस्ट दी है कि ये चीज़ें आप करें तब इसका सुधार होगा और फ्लाइट्स आ सकेंगी। वो भी सारी लिस्ट डिस्कस की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिलाधिकारी जी ने प्रेजेंटेशन किया। उन सभी को तेज करने के लिए ही आज यहाँ विजिट। अब खबर विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली से है, जहां महाराज के भक्तों के लिए एक सुखद खबर सामने आ रही है। नीम करौली बाबा के देश विदेश में प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर में अब बाबा से जुड़ी स्मृतियों को सहेजा जा सकेगा। ऐसे में बाबा का आशीर्वाद लेने कैंची धाम पहुंचने वाले भक्त भी उनकी स्मृतियों की झलक पा सकेंगे। इसके लिए कैंची धाम में म्यूजियम बनाया जाएगा। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग ने कैंची पार्किंग रेस्टोरेंट के साथ ही म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इस संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे का कहना है कि कैंची में पार्किंग के साथ म्यूजियम और रेस्टोरेंट बनाने के लिए 5.5 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि म्यूजियम बनने के बाद इसकी जिम्मेदारी कैंची मंदिर ट्रस्ट को दी जाएगी। खबर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से है, जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर सड़कों की हालत ठीक नहीं हुई तो मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे यहाँ आदेश किया था कि भाई गड्ढा मुक्त सड़कें यहाँ पे बनेंगी, और इसके लिए मैं लोक निर्माण विभाग के कार्यप्रणाली से हम लोग नाराज़ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहेंगे कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और ये जो यहाँ पे मुनस्यारी मार्केट में नालियाँ सही से नहीं बनाई इन्होंने और सड़कों की स्थिति ख़राब कर रखी है, इस पर जल्दी से काम नहीं होगा तो 1 हफ्ते के भीतर में अगर ये ठीक नहीं करते तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इसके लिए कंप्लेंट करेंगे इनकी। धन्यवाद। राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ के एनसीसी के छात्रों द्वारा गरुड़ बाजार से बैजनाथ तक रैली निकाली गई, जहां छात्रों द्वारा आम जनमानस को स्वच्छता, नदी नालों तथा प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जोरदार नारे लगाए गए। वो यहाँ पर सफाई अभियान के लिए आए हुए हैं। हम सब को यह सफाई अभियान एक महत्वपूर्ण भूमिका, इसमें जो सफाई अभियान है वो हमारी निभा रहा है। और जो सफाई अभियान के द्वारा हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि समाज में हमेशा स्वच्छता रखनी चाहिए।
गरुड़ क्षेत्र की गोमती घाटी के ग्रामीणों द्वारा दुर्घटनाएं रोकने हेतु भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पिंगलोक छत्यानी मोटर मार्ग पर पूर्व में कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जहां कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों में आज भी दुर्घटना का भय व्याप्त रहता है। ये आज भंडारा का आयोजन रखा है हमने। पिछले साल से हम लोग सब लोग मिल के, ड्राइवर भाई लोग और क्या कहते हैं इस क्षेत्र की जनता सभी लोग मिल के ये कार्यक्रम करते हैं। पिछले साल से हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। हम सोचते कि ये कार्यक्रम हमारा बरकरार हर साल मार्च के महीने में होता रहे, और इसमें जो पहले से ये गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था उसके भय के कारण और इसी वजह से ये भैरव मंदिर यहाँ पे स्थापित हुआ। ये पिंगलूर ओलियाना मोटर मार्ग है और उसी के बीच में पड़ता है। ये सिंकेत जो रोड कटती है उसके बीच में 0 पॉइंट पे ये मंदिर बनाया गया, स्थापित किया गया। और इसी कारण से हम लोग सोचते हैं कि यहाँ जो डिवाइडर नहीं है, वो डिवाइडर की मांग हमारे बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन कोई इसमें कोई कुछ नहीं करता। तो रेगुलर पुलिस के पास अब राजस्व पुलिस की जिम्मेदारी भी आ गई है। बैरीनाग थाने में 175 राजस्व गांव रेगुलर पुलिस के अधीन हो गए हैं। बैरीनाग थाने का क्षेत्र अब बढ़ गया है। बैरीनाग थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि पुलिस के द्वारा जो नए गांव शामिल हुए हैं, वहां जाकर ग्रामीणों के साथ बैठक करने के साथ ही पुलिस के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देने के साथ कोई परेशानी होने पर 112 नंबर पर सूचना देने के साथ थाने का नंबर भी ग्रामीणों को दिया जा रहा है। पुलिस क्षेत्र में शामिल हुए हैं वो 175 गाँव हमारे बैरीनाग थाना क्षेत्र में आए हैं, जो पहले राजस्व पुलिस पे थे। अब इसमें जो रेगुलर पुलिसिंग शुरू हो गई है और हम लोग जो है वहाँ पे लगातार गश्त करने बढ़ा रहे हैं और जगह जगह प्रचार कर रहे हैं और अपने जो उच्च अधिकारियों के नंबर्स और थानों के नंबर्स हम लोग दे रहे हैं। खबर काठगोदाम से है, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि चेन स्नैचिंग की घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक किए थे, जिसमें पुलिस को 105 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद हुआ है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पुलिस कैनाल रोड जीएसटी भवन के पास वाहन चेक कर रही थी। इसी दौरान व्यक्ति हाईडिल पंचक्की की ओर कैनाल रोड की तरफ पैदल जा रहा था, जिसके पीठ पर एक बैग टका था। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि अपने गाँव के रहने वाले फुरकान के साथ स्मैक लेकर आया था, जिसके बाद वो हल्द्वानी आ गया। हल्द्वानी में टेम्पो हाईडिल की ओर गया, जिसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उसके पास से पुलिस ने 105 ग्राम स्मैक और एक तराजू बरामद किया। पुलिस उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। तेजी लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो काम हो रहे हैं वो बाहर से आए हुए लोग, चाहे स्मैक का काम हो या अधिकतर बाहर से आए हुए लोग। का जो काम कर रहे हैं वो यहाँ रहने वाले नहीं है जी, वो यहाँ कभी रहते नहीं। स्मैक के अभी तक जितने भी मामले पकड़े गए हैं उनका इसलिए नहीं पता, वो बरेली से या आपका बताने से आ रहे हैं, यहाँ स्मैक बेच करके चले जा रहे हैं, वो बिल्कुल रुकते नहीं। सर इसमें लिखा है कि ये कबाड़ का काम करता था, तो कबाड़ के काम के लिए तो आना जाना इसका व्यवसाय लगा रहता होगा सर। इसका ऑलरेडी वेरिफिकेशन हुआ है, बताया गया कि थाने में वेरिफिकेशन भी हुआ है। खबर नैनीताल जिले के दूरस्थ ब्लॉक ओखलकांडा से है, जहां ओखलकांडा में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू और पूर्व छात्र नेता दीपक मेवाड़ी ने डाल कन्या अस्पताल परिसर में सांकेतिक धरना दिया, जिसके साथ क्षेत्र के ग्रामीण भी धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि नेता दीपक मेवाड़ी ने कहा कि पहाड़ों की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। शासन प्रशासन के लगातार अनदेखी से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं महिलाओं का अन्याय अपने मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह महिलाएं प्रसव पीड़ा में अपनी जान खो दे रही हैं, जो बुजुर्ग जो चल नहीं पाते हैं वो अपनी जान खो बैठ रहे हैं। हमारे ओखलकांडा ब्लॉक में सरकारी अस्पताल होने के बाद भी स्टाफ न होने की वजह से महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और नौजवान जो जान खो दे रहे हैं। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, अगर 1 महीने के भीतर सरकारी अस्पताल डालकंडिया में स्टाफ की मांग पूरी नहीं हुई तो मैं इसमें उग्र आंदोलन करूंगा। उपनल कर्मचारी को लेकर सरकार की कोई भी नीति स्पष्ट नहीं है। हाईकोर्ट के आदेशों की भी अधिकारी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि ईएसआई विभाग में कार्यरत उपनल कर्मचारी को अचानक से नौकरी से हटाने के आदेश के बाद उपनल महासंघ ने नाराजगी व्यक्त की। संगठन ने कहा कि जहां पर भी उत्पीड़न होगा संगठन उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल, महामंत्री विनय प्रसाद, सलाहकार विद्यासागर धस्माना, संगठन मंत्री प्रमोद नेगी ने इस संबंध में तुरंत निदेशक से मिलकर कर्मचारियों की पीड़ा उनके समक्ष रखी। उनके द्वारा संगठन को आश्वासन दिया गया कि 2 या 3 दिन के भीतर उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं इन सभी हटाए गए कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अपनी नौकरी ज्वाइन करने के भी आदेश दिए गए।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। भानियावाला ऋषिकेश नेशनल हाईवे 4 लेन होगा। इसके लिए 1036 करोड़ की बजट राशि भी स्वीकृत की गई है। नितिन गडकरी ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग भानियावाला ऋषिकेश रोड को 4 लेन बनाने को HAM मोड के तहत 1036 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष यात्रियों की संख्या अधिक आने की संभावना को देखते हुए गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने समय से पहले चारधाम यात्रा 2023 को लेकर मंगलवार को ऋषिकेश नगर निगम के सभागार में बैठक आयोजित की गई। तो इस बार भी रहेगा यात्रा में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रहेगी। उसके अलावा विगत वर्ष जो कठिनाइयाँ आई थी उन सबको दूर करने के लिए जो हमारा पोर्टल है टूरिस्ट केयर का जो ऐप है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। और इसके अलावा परिवहन विभाग का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसको और पर्यटन विभाग दोनों को जोड़ा गया है ताकि आपस में उनका डाटा एक दूसरे पर देख पाएँ और उसमें जो भी सुधार करने की आवश्यकता है वो किए जाए। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।